बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज का लेक्चर हमारा क्लास 9 एक्सरसाइज 1.3। एक्सरसाइज 1.3 में जो क्वेश्चन है वो स्टेटमेंट के क्वेश्चन है। इनको पहले हम रीड करते हैं, स्टेटमेंट को अच्छे से अंडरस्टैंड करते हैं। अंडरस्टैंड करने के बाद फिर हम इसको सॉल्व करते हैं। स्टूडेंट जो मिस्टेक करते हैं स्टेटमेंट के क्वेश्चन में अक्सर मिस्टेक देखी कीजिए कि उसकी जो स्टेटमेंट का अच्छे से अंडरस्टैंडिंग करते और वो उसको सोल्यूशन स्टार्ट कर देते हैं। जब उसका सोल्यूशन स्टार्ट कर देते हैं बगैर अंडरस्टैंड किए तो वहाँ पे मिस्टेक करने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। इसको हम पहले अच्छे से अंडरस्टैंड करते हैं को क्या कह रहे हैं क्वेश्चन में। ऑन हिज लास्ट बैंक स्टेटमेंट कासिम हैड अ बैलेंस ऑफ ₹1,75,000 on his checking amount. He wrote a check for ₹45,790 and another check for ₹1,12,1921. What is the current balance? इसमें क्या कह रहे हैं कि एक बंदा है जिसका नाम क्या है कासिम। कासिम के बैंक अकाउंट में ₹1,75,000 पड़े हुए हैं। ऑन चेकिंग अमाउंट, जब उसने चेक किया, चेक बुक होती है जब आप बैंक अकाउंट ओपन करवाते हैं तो बैंक की तरफ से आपको इशू की जाती है चेक बुक, जो हमें पैसे जब चाहिए होते हैं तो हम निकलवा लेते हैं चेक को फिल करके। चेक बुक के ऊपर जो चेक लिखा हो उसको फिल कर दियो। तो कासिम ने क्या किया, कासिम ने 2 चेक लिखे। एक चेक लिखा उसने 1,75,000 में से, एक चेक उसने लिखा 45,790 का, और दूसरा चेक जो उसने लिखा 1,12,1921 का। अब जब आप बैंक में ट्रांजैक्शन होती हैं तो जब बैंक में ट्रांजैक्शन होती हैं जितनी भी ट्रांजैक्शन होंगी उनकी एक स्टेटमेंट होती है। जब चाहे आप बैंक से निकलवा सकते हैं स्टेटमेंट कि कितने पैसे आपने डेबिट किए और कितने क्रेडिट किए। जो आपके बैलेंस में अकाउंट में बैलेंस था, टोटल बैलेंस था वो कितना था 1,75,000। तो हम इसका सोल्यूशन करते हैं। टोटल बैलेंस जो टोटल बैलेंस था किसके अकाउंट में, कासिम के अकाउंट में, वो कितना था 1,75,000 रुपीज। कासिम ने 2 चेक लिखे। जब उसने 2 चेक लिखे यानी कि उसने पैसे निकलवाए, तो पैसे निकलवाने को कहते हैं विथड्रॉ। विथड्रॉल अमाउंट जो थी उसकी विथड्रॉल अमाउंट जो उसने पैसे निकलवाए वो कितने, 2 टाइम पैसे निकलवाए। एक जो उसने फर्स्ट टाइम निकलवाए वो थे 45,790। उसने जितने पैसे निकलवाए हम उनको ऐड कर देते हैं। एंड सेकंड टाइम जो उसने पैसे निकलवाए वो निकलवाए 1,12,921। ये उसने फर्स्ट चेक से के थ्रू पैसे निकलवाए और ये सेकंड के। अब इसने टोटल पैसे कितने विड्रॉ कराए अपने अकाउंट में से, टोटल अमाउंट में से उसने कैसे कितने पैसे विड्रॉ कराए। अब इसको हम ऐड कर लेते हैं। इसको हम ऐड करेंगे तो हमारे पास क्या आंसर आएगा, इसको ऐड कर लेता हूँ। ये था 45,790 प्लस 112,921। तो उसने जो टोटल अमाउंट विड्रॉ कराई वो करवाई 1,58,711। तो इतनी अमाउंट से निकलाई 1,58,711। ये कौन सी अमाउंट है, ये विड्रॉल अमाउंट है, टोटल विड्रॉल अमाउंट। विड्रॉल अमाउंट जो उसने टोटल पैसे अपने अकाउंट में से निकलवाए वो कितने हो गए 1,58,711 रुपये। इसके साथ में रुपये भी लिख कर देता हूँ। अब वो कह रहे हैं कि उसका करंट बैलेंस कितना है, यानी कि उसने जो पैसे विड्रॉ कराए ये तो उसने विड्रॉ करवा लिए, निकलवा लिए, बाकी कितने पैसे रह गए। ये जो बाकी पैसे रह गए ना वो हमने देखे वो कितने रह गए, तो मैं लिख दूंगा करंट बैलेंस। यानी कि आप इसके साथ जगह ये भी लिख सकते हैं कि लेफ्ट अमाउंट करंट बैलेंस इन कासिम अकाउंट वो कितना है जी। टोटल अमाउंट में से जो निकलवा ली उसको माइनस कर देंगे तो पीछे रह जाएंगे, वो हमारे पास आंसर होगा 1,75,000 माइनस 1,58,711 रुपीज। ये वो अमाउंट है जो उसने निकलवाई। अब इसको माइनस कर देते हैं 1,75,000 माइनस 1,58,711। तो ये आंसर आ जाएगा हमारे पास 1,16,289। ये जो अमाउंट रह गई है ये वो अमाउंट है जो कासिम के अकाउंट में लेफ्ट अमाउंट है, यानी पीछे बच गई जो इसका करंट बैलेंस है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास कि वाजिद है एक बंदा
वो क्या करता है, लास्ट वीक वाजिद ड्रो 283.4 किलोमीटर ऑन 16.2 लीटर ऑफ पेट्रोल। वाजिद क्या करता है, गाड़ी को ड्राइव करता है और वो 283.4 किलोमीटर का डिस्टेंस कवर करता है, और जो उसने ये डिस्टेंस को कवर किया है वो 16.2 लीटर में किया है। ही सेड दैट, उसने कहा ही एवरेज अबाउट 1.7 किलोमीटर पर आवर किलोमीटर पर लीटर इज आंसर इज रीजनेबल एक्सप्लेन। क्या है, वो क्या कह रहे हैं कि जो उसके एवरेज लीटर पर आवर के उसने कंज्यूम किया वो क्या 1.75 किलोमीटर पर लीटर, सॉरी। इज हिज आंसर रीजनेबल, वो कह रहे हैं कि क्या इसका आंसर रीजनेबल है। अगर इसका आंसर रीजनेबल है तो बताएं, अगर नहीं है तभी हम बताएंगे कि इसको हम एक्सप्लेन करेंगे। तो इसका सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं। क्या सॉल्यूशन होगा, वाजिद एवरेज ड्राइव, वाजिद एवरेज ड्राइव, यानी कि जो उसने एवरेज ड्राइव किया, कार को ड्राइव किया, वो कितने हमारे पास 283, जो उसने गाड़ी को ड्राइव किया, कितने ड्राइव किया उसने, कितने लीटर के अंदर, वो हमने यहाँ पे लिखनी है। तो वो हमारे पास सॉरी एवरेज जो उसकी ड्राइव है वो कितनी है 1.75 किलोमीटर, 1.75 किलोमीटर पर लीटर। मैं लीटर के शॉर्ट फॉर्म में लिख देता हूँ, LTRS में लिख दो। उसके बाद जो उसने डिस्टेंस कवर किया, डिस्टेंस कवर, उसने जो डिस्टेंस कवर किया ये हमारे पास क्या है, डिस्टेंस वो क्या है 283.4 किलोमीटर। ठीक है जी, ये उसका हो गया, डिस्टेंस हो गया हमारे पास वाजिद का जो उसने कवर किया। नेक्स्ट है हमारे पास टोटल जो कंजप्शन ऑफ पेट्रोल है, यानी कि पेट्रोल कंजम्पशन है वो कितनी थी, पेट्रोल कंजम्पशन, जितना पेट्रोल कंज्यूम हुआ, कंजम्पशन ऑफ पेट्रोल वो कितना है, वो जो हमारे पास पेट्रोल कंजम्पशन है वो है 16.2 लीटर, 16.2 लीटर। ये हो गया हमारे पास पेट्रोल की भी कंजम्पशन आ गई हमारे पास। उसके बाद क्या है जी कि टोटल एवरेज उसकी कितनी है, तो एवरेज के लिए हमेशा हम क्या करते हैं, डिवाइड करते हैं। टोटल एवरेज यानी कि उसने टोटल एवरेज वो कह रहे हैं, इसको हमने चेक करके बताने कि जो उसने बात बोली है वाजिद ने, क्या उसने ठीक बोली है या गलत बोली है, उसको हम चेक करना चाहते हैं। उसके लिए क्या हो जाएगा, जो उसके टोटल डिस्टेंस कवर किया है वो क्या हो जाएगा हमारे पास 283.4 किलोमीटर डिवाइडेड बाय 16.2 लीटर। इसको मैं डिवाइड करके आंसर देखता हूँ कि क्या जो वाजिद ने बात बोली है वो ठीक है या नहीं है। तो क्या हो जाएगा हमारे पास 283.4 डिवाइडेड बाय 16.2, ये आ गया हमारे पास 17 पॉइंट। तो क्या हो जाएगा हमारे पास टोटल एवरेज हमारे पास 17.49, ये इसकी टोटल एवरेज है जो वाजिद ने कवर की, सॉरी पेट्रोल की। तो इसको हम चेक करते हैं कि क्या वाजिद की स्टेटमेंट और ये स्टेटमेंट आपस में टैली करती हैं कि नहीं। ठीक है, वाजिद ने जो बात बोली थी वो ठीक है, वो हमारे पास 1.75 किलोमीटर पर लीटर थी, जो उसने बोला था कि he said that he average about 1.7 किलोमीटर, लेकिन जो हमारे पास ये आंसर आ रही है 17.49 आ रहा है। तो इन दोनों के दरमियान तो बहुत ज्यादा डिफरेंस है। तो हम क्या लिख देंगे, स्टेटमेंट यहाँ पे लिख देंगे, नोट लिखेंगे कि जो वाजिद की स्टेटमेंट है वो क्या हमारे पास रॉन्ग है। तो क्योंकि वाजिद ने बोला कि उसने 1.75 किलोमीटर पर लीटर के हिसाब से डिस्टेंस कवर किया, तो हम लिख देंगे वाजिद स्टेटमेंट is not reasonable because there is a big difference between वाजिद आंसर एंड एक्चुअल आंसर। एक्चुअल ये है जो हमारे पास आया है, एक्चुअल।
तो उम्मीद है आपको इस क्वेश्चन की बहुत अच्छे से समझ आ गई होगी। आप कमेंट सेक्शन में साथ साथ बताया करें कि आपको क्वेश्चन समझ आती है नहीं आती, तो उससे हमें अंदाजा हो जाता है कि जो हम यहाँ पे आप मेहनत कर रहे हैं उसका हमें कोई ना कोई फायदा हो रहा है। तो ये तो जो दो क्वेश्चन थे, अब हम तीसरे क्वेश्चन की जानब चलते हैं, वो फिर मैं आपको समझाता हूँ। बुक में है सलमा बॉट 3.2 यार्ड ऑफ फैब्रिक फॉर अ टोटल प्राइस ऑफ ₹139.2। सलमा एक लड़की है जिसने क्या किया, यार्ड कहते हैं गज को। जो अक्सर आप शॉप पे जाते होंगे तो कपड़े, उनके पास एक मीटर रूल होता है जिससे वो आपको मेजर करके देते हैं कपड़ा, फैब्रिक कपड़े को कहते हैं। सलमा बॉट 3.2 यार्ड ऑफ फैब्रिक फॉर अ टोटल प्राइस ऑफ ₹139.2। हाउ माइट बी द फैब्रिक कॉस्ट पर यार्ड। यानी कि सलमा क्या करती है, 3.2 यार्ड कपड़ा खरीदती है जिसमें जो उसकी टोटल प्राइस है 139 है। हमने क्या करना है, हमने बताना है कि जो सलमा ने कपड़ा खरीदा उसमें से 1 यार्ड यानी 1 गज की कीमत क्या होगी, तो हम देते हैं जो टोटल फैब्रिक है सलमा ने खरीदा। इसको मैं सोल्यूशन कर देता हूँ, क्वेश्चन मैंने रेडी कर दिया है। क्वेश्चन नंबर 3 का सॉल्यूशन और क्या है, टोटल फैब्रिक वो कितना हमारे पास, टोटल फैब्रिक है 3.2 यार्ड। प्राइस ऑफ फैब्रिक यानी कि इस पूरे कपड़े की जो उसने प्राइस दी यानी कि पैसे दिए सलमा ने, प्राइस ऑफ फैब्रिक वो है बच्चों हमारे पास 139.2 रुपीज उसने पे किए शॉपकीपर को। 3.2 यार्ड यानी कि 3.2 गज कपड़ा लिया उसने, तो उसने जो उसकी प्राइस पे की वो क्या 139.2 पर यार्ड। प्राइस हमने क्या करना है बच्चों, फाइंड करना है पर यार्ड, यानी कि 1 यार्ड की कीमत कितनी है पर यार्ड, प्राइस क्या हो जाएगी। इसको हम डिवाइड कर देंगे। जैसे मैं आपको कहता हूँ कि आप कोई चीज लेते हैं, सपोज आप बुक शॉप पे जाते हैं, 2 पेंसिल को परचेज करते हैं और 100 रुपीज की 2 पेंसिल आपको मिलती है। मैं कहता हूँ कि एक पेंसिल की प्राइस क्या होगी, तो आप 2 से डिवाइड कर देंगे टोटल अमाउंट को, तो आपके पास आंसर आ जाएगा यानी कि 50। तो जो 50 होगा वो आपका आंसर होगा। ऐसे ही सलमा ने 139 रुपीज पे किए शॉपकीपर को और उसने 3.2 यार्ड को कपड़े को परचेज किया, यानी कि फैब्रिक परचेज किया। तो पर यार्ड प्राइस क्या हो जाएगी हमारे पास, पर यार्ड प्राइस को मैं डिवाइड कर देता हूँ कैलकुलेटर पे, तो मेरे पास आंसर आ जाएगा। वो क्या है 139.2 डिवाइडेड बाय 3.2, तो ये बच्चों आ गया हमारे पास 43.5, यानी कि इसको मैं राउंड ऑफ कर दूं तो क्या हो जाएगा 44 रुपीज हो जाएगा। यानी कि 1 यार्ड की कीमत क्या है हमारे पास कपड़े की 44 रुपीज है। ये था क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 5 के 4 की जानब चलते हैं। वो क्या कहते हैं कि मोमिना वॉक 3.5 किलोमीटर पर आवर। मोमिना क्या करती है, वॉक करती है 3.5 किलोमीटर पर आवर, ठीक है। या और शी टू अ 12 आवर वॉक। हाउ फार डिड शी वॉक, वो कितना क्या करती है, कितने दूर जाती है वॉक करके। तो यानी कि वॉकिंग डिस्टेंस ऑफ मोमिना क्या हमारे पास, वॉकिंग स्पीड ऑफ मोमिना। क्वेश्चन नंबर 4 का मैं सोल्यूशन करता हूँ बच्चों, उम्मीद है आपको इंशाअल्लाह समझ आ रही होगी। वॉकिंग स्पीड ऑफ मोमिना, वॉकिंग स्पीड ऑफ मोमिना वो कितनी है 3.5 किलोमीटर पर आवर, 3.5 किलोमीटर पर आवर है। अच्छा, टाइम कितना उसने कंज्यूम किया, टाइम इज इक्वल टू टी इज इक्वल टू 12 आवर्स, यानी कि 12 घंटे। हमने फाइंड क्या करना है कि हाउ फार डिड शी वॉक, कितना दूर की, यानी कि हमने डिस्टेंस फाइंड करना है। डिस्टेंस इज इक्वल टू एस इज इक्वल टू, अब ये जो स्पीड है वॉक है, ये तो आपने फिजिक्स में भी पढ़ा होगा, इसका फार्मूला क्या होता है v मल्टीप्लाई बाय टी। तो ये आ जाएगा हमारे पास डिस्टेंस इज इक्वल टू एस इज इक्वल टू v क्या था हमारे पास 3.5 मल्टीप्लाई बाय 12, तो ये आ जाएगा हमारे पास यानी कि एस आ जाएगा। इसको मैं कैलकुलेटर पे मल्टीप्लाई कर देता हूँ, हमारा आंसर आ जाएगा। इसको मैं मल्टीप्लाई करता हूँ तो आ जाएगा 3.5
मल्टीप्लाई बाय 12, तो ये हो जाएगा 42 किलोमीटर वो डिस्टेंस क्या करती है, कवर करती है। ये था क्वेश्चन नंबर 4 एक्सरसाइज 1.3 का। क्वेश्चन नंबर 5 की जानिब चलते हैं। जो हमारे पास 5 है वो क्या है, द हाइकिंग क्लब वेंट ऑन अ 7-day ट्रिप। ये हाइकिंग क्लब है वो 7-day ट्रिप के ऊपर की जाते हैं। ईच डे दे हाइक बिटवीन 5.5 एंड 7.5 माइल, यानी कि वो हर दिन हर रोज जो वो हाइकिंग करते हैं, यानी कि किसी भी पहाड़ी एरिया में जाते हैं और हाइकिंग करते हैं। आपने कि सुना भी होगा और कभी की भी होगी अपनी लाइफ में। इट इज रीजनेबल टू अज्यूम दैट क्लबिंग द डेज द क्लब हाइट लेस देन 35 माइल, पॉइंट बी बिटवीन 35 एंड 55 माइल, पॉइंट सी इक्वली 55 माइल एंड मोर देन 55 माइल। इन जो 4 ऑप्शन है इनमें से हमने फिर बताना है कि कौन सा उनका रीजनेबल डे है जिसमें वो हाइकिंग करते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 की स्टेटमेंट मैंने रीड की है, अब इसका हम सोल्यूशन करते हैं। सोल्यूशन क्या है, क्वेश्चन नंबर 5 सोल्यूशन। नोट्स आपके पास होंगे, अभी तक मार्केट में बुक्स तो नहीं है, हमारे पास भी नोट्स ही है जो 2 चैप्टर के हैं पीडीएफ फाइल में, उन्हीं में से कर रहे हैं। तो आपने ये क्वेश्चन अपने नोट्स में से देख लेने। टोटल डेज ऑफ ट्रिप जो है वो कितना है उनका, टोटल डेज ऑफ ट्रिप वो कितना है जी, टोटल डेज ऑफ ट्रिप है 7 डेज, यानी कि वो 7 डेज ट्रिप पे गए। नेक्स्ट है कि वो हर रोज यानी कि ईच डे ट्रिप वो करते हैं, जो हाइकिंग करते हैं ईच डे हाइक, वो कितना करते हैं, वो करते हैं 5.5 टू 7.5 माइल। ये उनका हाइकिंग जो उनको हाइक करते हैं, यानी कि जो जिस मकसद के लिए गेम वो करते हैं, वो पर डे वो क्या है 5.5 टू 7.5 माइल। और टोटल डेज ऑफ ट्रिप कितने थे बच्चों, 7 डे। हमने क्या करना है, ये जो टोटल उन्होंने कवर किया उसको देखिए 7 डेज है तो मैं 7 मल्टीप्लाई बाय 5.5 कर दूंगा तो 7 मल्टीप्लाई बाय 7.5। फिर इसको हम चेक करेंगे जो नीचे ऑप्शन है हमारे पास वो कहाँ पे लाए आ रहे हैं, तो इसको मैं मल्टीप्लाई कर दे दूं कैलकुलेटर के ऊपर, तो ये हो जाएगा हमारे पास 7.5 सॉरी 7 मल्टीप्लाई 5.5, यह आ जाएगा हमारे पास 38.5 टू नेक्स्ट हमारे पास 7 मल्टीप्लाई 7.5 52.5। तो अब हमने बताना है कि कौन सा ऑप्शन हमारे पास जो है वो ये जो पॉइंट हमारे पास आंसर है ये कौन से पॉइंट के अंदर लाई करते हैं। तो आपका जो फर्स्ट पॉइंट था ए था वो क्या था, लेस देन 35 माइल, उसके अंदर तो नहीं ये लाइक आ रहा। सेकंड था 35.55, थर्ड था इक्वली 55 या मोर देन, यानी कि वो ज्यादा से ज्यादा 55 से ज्यादा करते हैं हाइक करते हैं, या इक्वली 55 करते हैं, या बिटवीन 35 एंड 55। तो जो आपका बी ऑप्शन है, ऑप्शन बी इज जो इसका आपका जो ऑप्शन बी है वो क्या है आपके पास सेटिस्फाइड, आंसर सेटिस्फाइड है। क्यों कि ये जो आपका ऑप्शन बी था वो था, मैं अभी लिख देता हूं कि बी क्या था, बिटवीन 35 एंड 55 माइल। तो देखें 35 38.5 के अंदर आता है और 52.5 इसके 55 के अंदर आता है। तो जो हमारे पास बी ऑप्शन है वो क्या है, सेटिस्फाइड, यानी कि इस जो ये जो हमारे पास डिस्टेंस है इसके बिटवीन ये क्या करते हैं, हाई करते हैं। तो ये थे फर्स्ट 5 क्वेश्चन ऑफ एक्सरसाइज 1.3। उम्मीद है कि आपको बहुत अच्छे से समझ आई होगी। कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इज़हार जरूर किया करें ताकि उससे हमें अंदाज़ा हो कि आपको क्वेश्चन की समझ आ रही है। अगर किसी को क्वेश्चन की समझ नहीं आती तो तब भी वो कमेंट सेक्शन में बता सकता है, आ रही है तो अपने कमेंट सेक्शन में तब भी इज़हार किया करें, उससे थोड़ी अफजाई होती है आगे अच्छे से मेहनत करने की
हाँ करना हमें और करने का दिल करता है। तो उम्मीद है कि आप इंशाल्लाह आपको समझ आ गई होगी। नेक्स्ट जो 5 क्वेश्चन रह गए एक्सरसाइज के उसके साथ हम नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। तब तक के लिए मुझे इजाज़त दें। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़। अल्लाह आप सबका हामी और नासिर हो।